ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली का जंतर मंतर प्रदर्शनकारियों से भरा हुआ था। छात्र जंतर मंतर पर अपनी आवाज उठाने के लिए पहुंचे थे। मुद्दा था नीट पेपर लीक का। लेकिन अचानक शांति से चल रहा ये प्रदर्शन जंग का मैदान कैसे बन गया? कैसे पत्थरों की बारिश होने लगी और 240 से ज्यादा पुलिस वाले लहूलुहान कैसे हो गए? क्या ये सचमुच गुस्साए छात्रों का प्रदर्शन था या फिर छात्रों की आड़ लेकर दिल्ली को दहलाने की कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी? जब दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले से पर्दा उठाया तो जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। आखिर कौन थे वो लोग जो छात्रों के बीच छिपकर पत्थर फेंक रहे थे? चलिए आज इस पूरी इनसाइड स्टोरी को बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाते हैं। कहानी शुरू होती है जंतर मंतर से। नीट पेपर लीक पर विवाद और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन छिड़ा हुआ था। यह प्रदर्शन कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के बैनर तले चलाया जा रहा था। शुरुआत में लगा कि छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन देखते ही देखते एक दो दिन में माहौल बदलने लगा। जो आंदोलन शांति से चल रहा था, अचानक वहां रुक रुक कर पथराव शुरू हो गया। बात सिर्फ नारेबाजी तक नहीं रही, सड़कों पर हिंसा होने लगी। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स यानी सीएपीएफ के जवान भीड़ को संभालने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन भीड़ बेकाबू थी। नतीजा, एक हफ्ते तक चले इस बवाल में 240 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। अब यहाँ पुलिस के कान खड़े हुए। पुलिस को लगा कि छात्र चाहे कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, इस तरह से प्रोफेशनल तरीके से पथराव और प्लानिंग के साथ हिंसा तो नहीं कर सकते। पुलिस को शक हुआ कि इस भीड़ में छात्रों के अलावा भी कोई और तो घुस चुका है। इस साजिश की तह तक जाने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक मास्टर प्लान बनाया। पुलिस ने पूरे जंतर मंतर पर और आसपास की सड़कों पर एआई बेस्ड फेस रिकॉग्निशन सिस्टम यानी एफआरएस यानी चेहरे पहचानने वाले हाईटेक कैमरे इंस्टॉल कर दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एआई कैमरा काम कैसे करता है। आइए ये भी आपको दिखाते हैं। ये कैमरा भीड़ में मौजूद हर इंसान के चेहरे को स्कैन करता है और फिर पुलिस के उस बड़े डेटाबेस से मैच करता है जिसमें देश के सभी अपराधियों का रिकॉर्ड दर्ज होता है। और जैसे ही इन कैमरों ने भीड़ में मौजूद 2873 लोगों के चेहरे को स्कैन करके पुलिस डेटाबेस से मिलाया, पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। भीड़ में जिन्हें मासूम छात्र समझा जा रहा था, उनमें से 989 लोग कोई छात्र नहीं थे, बल्कि खूंखार आदतन और हिस्ट्री शीटर अपराधी थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 989 लोग, यानी भीड़ का लगभग एक तिहाई हिस्सा हिस्ट्री शीटर मुजरिमों से भरा हुआ था। ये वो लोग नहीं थे जिन्होंने कभी छोटा मोटा जुर्म किया हो, ये पक्के और आदतन अपराधी थे। आइए आपको बताते हैं कि छात्रों की आड़ में कौन कौन से मुजरिम छिपे बैठे थे। अगर मर्डर की बात करें तो भीड़ में 101 लोग ऐसे थे जिन पर हत्या के केस दर्ज थे। इनमें से 42 लोग ऐसे थे जिन पर 2 से ज्यादा मर्डर केस थे और 12 तो ऐसे खूंखार अपराधी थे जिन पर 10 या उससे ज्यादा हत्या के मामले चल रहे थे। मर्डर की कोशिश यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर की बात करें तो 62 आरोपी ऐसे मिले जो जानलेवा हमले के मामलों में नामजद थे, जिनमें से 25 बार ये जुर्म दोहरा चुके थे। लूट और डकैती की बात करें तो 284 अपराधी डकैती और लूटपाट वाले थे, जिनमें से 31 पर 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। अब महिलाओं से जुड़े अपराध की बात करें तो दुष्कर्म और छेड़छाड़ के 61 आरोपी और महिलाओं को परेशान करने वाले 25 अपराधी इस भीड़ का हिस्सा थे। ड्रग्स का काला कारोबार की बात करें तो 67 आरोपी ड्रग्स और नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े पाए गए। सोचिए, जिस जगह पर देश के भविष्य यानी छात्रों की बात होनी चाहिए थी, वहां हत्यारे, डाकू, बलात्कारी और नशा तस्करों की पूरी फौज खड़ी कर दी गई थी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। योजना ये थी कि असली छात्रों के गुस्से का फायदा उठाया जाए, पीछे से अपराधियों की फौज खड़ी कर दी जाए, हिंसा भड़काई जाए और जब पुलिस कार्रवाई करे तो आरोप छात्रों पर आ जाए। लेकिन एआई तकनीक ने इस पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। चेहरे साफ हो चुके हैं, नाम पते पुलिस की फाइलों में आ चुके हैं। अब दिल्ली पुलिस इन चिन्हित अपराधियों को धर दबोचने के लिए जगह जगह बड़े पैमाने पर छापेमारी कर रही है। इस पूरी खबर से एक बात तो साफ है, जब भी कोई बड़ा आंदोलन होता है तो असामाजिक तत्व तो उसका फायदा उठाने के फिराक पे रहते हैं। छात्रों की मांग अपनी जगह सही है, लेकिन जब आंदोलन की बागडोर मुजरिमों के हाथ में चली जाए तो नुकसान पूरे समाज का होता है।
अब देखना ये होगा कि इस साजिश के पीछे के मुख्य मास्टरमाइंड तक पुलिस कब तक पहुंच पाती है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या आंदोलन में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल पहले ही हो जाना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें दैनिक जागरण न्यूज़। नमस्कार।